सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी बहनों को सादर सप्रेम सुबह की राम राम। हम सब जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अपने अंतर मन की विवेचना अवश्य करनी चाहिए। स्वयं के अंतर मन का अध्ययन करना चाहिए। सही पूछिए तो जो भौतिक कार्य करते हैं वो हम परिस्थितियों के अधीन होकर के करते हैं और मन हमारा पशुपेश में रहता है। उस समय हमें अपने अंतस का अध्ययन आवश्यक है और वो अध्ययन आध्यात्म कहलाता है। आज हम आध्यात्म पर ही कुछ चर्चा करते हैं। जिससे मनुष्य के मन को शांति मिले वही सच्चा अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर के तत्व को जानना, मनन करना, चिंतन करना और दर्शन करना। अध्यात्म हमारी संस्कृति की परंपरागत विरासत है। भारतवर्ष के सिद्ध साधक संतों, ऋषियों, मुनियों के चिंतन का निचोड़ है अध्यात्म। जो उन्होंने नैतिकता और पवित्र जीवन के मूल्य बताए हैं वो वास्तव में आध्यात्म के ही है। वह कार्यों को आध्यात्मिक बनाने के साधन है। और साथ ही यदि हम नकारात्मक कार्यों और विचारों से बचें तो ये भी आध्यात्म है। अर्थात दो चीज़ हो गई, कार्य को सकारात्मक करना और भौतिक परिस्थितियों में नकारात्मक स्थितियों से बचना। ये दोनों ही आध्यात्म है। आध्यात्म एक छोटा शब्द है लेकिन इसके पीछे जो भावना निहित है वो अत्यंत ही महान और व्यापक है। जीवन में शाश्वत मूल्यों की रक्षा करना, राष्ट्रीय हितों एवं परोपकार के लिए सदैव तत्पर रहना ही आध्यात्म है। अज्ञात परम तत्व की खोज, स्वयं का परम बोध करना ही आध्यात्म है। स्थूल से सूक्ष्म की परिधि से केंद्र की ओर बढ़ना ही आध्यात्म है। परमात्मा आध्यात्म को मनुष्य के मूल में रखकर इस शरीर में भेजता है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने की वैज्ञानिक विधि भी आध्यात्म है। आध्यात्म में गोता लगाकर मनुष्य नर से नारायण बन सकता है, अपनी सोई हुई इंद्रियों को जागृत कर सकता है। जीवन जीने की कला भी मनुष्य आध्यात्म से ही सीख सकता है। आध्यात्म मानव जीवन के चरमोत्कर्ष की आधारशिला है। वस्तुतः यह मानवता का मेरुदंड है। आध्यात्म सीमाओं से परे है। आध्यात्म के अभाव में मानव जीवन में सुख की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। मनुष्यता को बचाए रखने के लिए, अनगिनत समस्याओं के समाधान के लिए आध्यात्म औषधि स्वरूप है। जीवन में सफलता का मूल मंत्र जान पाना आध्यात्म के बिना असंभव है। आध्यात्मिकता का समावेश कर हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। आध्यात्म सुख से ही जीवन में सारे दुखों का अंत संभव है। स्वयं का विवेचन, स्वयं के अंतस का अध्ययन आध्यात्म है। आध्यात्मिकता के मार्ग में सही दिशा निर्देशन का विशेष महत्व है। जिस प्रकार से विज्ञान के छात्र गलत सम्मिश्रणों का यदि प्रयोग करते हैं तो मिश्रण ही नष्ट हो जाता है या लेबोरेटरी ही प्रयोग के उपयुक्त नहीं रह जाती, उसी प्रकार से शरीर रूपी प्रयोगशाला को आध्यात्म का निर्देशन यदि सही तरीके से मिले, यह अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्म अनंत तक पहुँचने की एक अंतर यात्रा है। वास्तव में समझिएगा तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में कई परिकल्पनाएं, कई विचार चलते रहते हैं।
कई पशुपेश होते हैं कि हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, या ये करेंगे तो ऐसा होगा, और तमाम अनुभव भी हमारे पास होते हैं। उस समय आवश्यक होता है कि हम परिस्थिति के अनुसार, समाज की परिस्थिति, मान्यताएं और अपनी परिस्थिति और के अनुसार हम क्या निर्णय लें। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उस निर्णय के लिए हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, और कठोर निर्णय लेने में आप तभी समर्थ हो पाते हैं जब आपका अंतस मन तैयार हो, अंतस मन आपका विवेकशील हो, चिंतनशील हो। आप सब, हम सब अगर हम लोग गौर करें तो जब भी हम गलत काम करते हैं तो हमारा मन जानता है कि हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा मन बोल रहा है वही आध्यात्म है। ईश्वर ने हमारे मन में आत्मा को बैठा करके एक ऐसी ऊर्जा दी है जो कि सदैव सकारात्मक सोचती है, लेकिन हम परिस्थितियों वश उस बात को नकार देते हैं, उस भावना को नकार देते हैं। यदि हम समझ लें तो वही आध्यात्म है। आज इतना ही, धन्यवाद।